कोई भी नेता आ जाओ, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाओ, बोले उड्डा बना, बोले ओहो इसने तो जाटों के लिए काम किया, ये सैनी बना दिया, बोले ये तो सैनियों के लिए काम करता है। कोई मंदिरगिरता बना दिया, बोले ये तो हीरो के लिए काम करता है। मैं खट्टर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, उसने किसी के लिए कुछ नहीं किया। अरे किसी के लिए कुछ नहीं किया। ये वादा रहा, अरे लंबे रास्तों को मीलों में मत बांटो, मेरा देश भारत महान है, इसको कबीलों में मत बांटो। और साथियों, मेरे हरियाणा में, मेरे प्रदेश में 36 जाति का भाईचारा है, इसको जाति और मजहब में मत बांटो। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 में। यह देख लो, अग्निवीर की मौत हो चुकी है, इसको शहीद का दर्जा नहीं दिया बीजेपी ने आज तक। और बीजेपी से खिलाफ किसानों के विरुद्ध है बिल्कुल। आज तक सरसम बेच रहा है कि किसी का पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्बाद करने को तुली है। आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है बीजेपी से। आपके पूर्वजों को याद, आपको याद नहीं होगा, इस क्रांतिकारी धरती के सिंगाड़ी की धरती वीरों की जननी है। यहाँ पर शहीद स्मारक बना रखा है, 35 शहीद हो गए थे उस्ताना साहब नवाब उस मुसलमान के विरोध में। ये वो धरती है, ये नौजवानों का वो खून है। लोहारू हरियाणा प्रदेश के अंदर पत्रकार महोदय, एक क्रांति आ चुकी है, एक ज्वाला जल चुकी है और ये भयंकर विकराल रूप होगी। और ऐसा भवंडरो, ऐसा तूफान आएगा, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाएंगे। 400 पार वाला वही है जैसे अपने गांव में कुर्सी बेचने वाला है, वो शुरू में 400 करे है। जब अपनी चाची ताई उस दौरे बार्गेनिंग करे ना तो 200 पे समझ जाए, 200 पे समझ जाएगा। यो तो कुर्सी है 200, हाँ यो 150 में भी हो जाए, पर यो 200 पे समझ जाएगा। 200 तक के में फाका है नहीं इसका भाई दिया। पर्ची खर्ची को आप कितना मानते हो? पर्ची खर्ची की जो बात करते हैं खट्टर साहब, पर्ची खर्ची की मैं कोनी भाई साहब। यो तो जो नीरज चोपड़ा बाला फेंक के आया था ना, उस तक भी लंबी फेंका है हीरो पूरी। सियाचिन ग्लेशियर के उन बर्फीले तूफानों में, जैसलमेर बाड़मेर के तपते रेगिस्तानों में, नील गगन के खुले आसमानों में देश की सरहद और सीमाओं की रक्षा करने वाला किसान का बेटा है। और इस किसान के साथ जो अन्याय, जो अत्याचार, जो शोषण इसने किया है, ये हरियाणा प्रदेश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। और आने वाली 25 तारीख को हरियाणा प्रदेश से बीजेपी का, इस कुशासन का, इस भ्रष्टाचार का, इस निकम्मी सरकार का बिल्कुल सफाया कर देंगे साहब। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। गांव सिंगानी में है और थोड़ी देर में यहाँ पे राव दान सिंह पहुँचने वाले हैं, तो समस्त कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि कितना उत्सुक हैं जी, क्या कुछ कहेंगे। राव दान सिंह थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। हमारा गांव सिंगानी में पहुंचने पर आपका स्वागत है। एक तो आप हमें कार्यकर्ता मत बोलो, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, हम आम जनता, आम किसान, आम लोग हैं और हम भाजपा की नीतियों के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हैं। राव दान सिंह आने वाले हैं जी थोड़ी देर में, तो फिर कैसा कुछ समर्थन मिल रहा है जी लोगों का? बहुत भारी उत्साह, जोश, उमंग के साथ है। आप देखो गांव-गांव में, गली गली में आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब के खिलाफ हर वर्ग एकजुट है, चाहे महिला वर्ग हो, किसान वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, क्योंकि हर वर्ग को इन्होंने पीड़ित किया है और इनकी मन की बात की किसी की नहीं सुनी। जबकि मोदी जी ने मन की बात करते हुए पूरे 9.5 वर्ष हो गए। तो आज समय आ गया है, हरियाणा में 25 मई का जो चुनाव होगा उसमें एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डालकर बीजेपी सरकार को हम हराने का काम करेंगे। कुछ कहेंगे आज जो हमारे हरियाणा प्रदेश की लगा ले, जो भारत की लगा लो, युवाओं के साथ जो इस सरकार ने खिलवाड़ किया है, अग्निवीर जैसी योजना लाके। जैसे मैं बताऊं, पहले मैं आज से 2-4 साल पहले देखता था तो सुबह 4 बजे युवा सड़कों पे दौड़ते नहीं थे, क्योंकि उनमें एक जुनून था, सेना के अंदर जाने का उत्साह था। लेकिन जब से अग्निवीर आई है ना, वो जुनून भी खत्म हो गया और वो उत्साह भी खत्म हो गया। तो सबसे ज़्यादा अब की बार जो अगर किसी चीज़ को तोड़ने का काम करेंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे, वो हरियाणा के और भारत के युवा करने का काम करें, क्योंकि अग्निवीर ऐसी योजना है जो जवानों को खत्म करने का काम कर रही है। ओके, अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है मतलब युवाओं को लेकर। जी आप क्या कुछ कहेंगे? ये कह रहे हैं जी, हरियाणा के अंदर हम सरकार को, कांग्रेस को मानते हैं सबसे पहले। जी क्या कुछ कहेंगे जी? राव दान सिंह जिताएंगे, अच्छी तरीके से जिताएंगे। कांग्रेस चाहे फद्दू हो 10 की 10 सीट ले जाएगी। मतलब किशन्यू को कांग्रेस की बात आओ तो आगलन दे दो ले भाई। अच्छा फिर वो आगलो मोदी कह जाए तो 1 घंटा मोदी बात करो। मोदी तो झूठा आदमी हो। 25 मई बीजेपी की। राव दान सिंह की बात करते हैं। बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया।
रावदान सिंह तो नुगत आ रही है ये कुंवारा हंड भी हो बहुत बढ़िया आदमी। इतना कुछ आप मार्जिन मानते हो, गांव में जाते कितना कुछ स्वागत आप मानते हो? मतलब 142 गांव से द्वार कहीं नहीं आता। बीजेपी को आप कहाँ खड़ी देखते हो? बीजेपी खड़ी को नहीं हो तो आपका बीच के खड़ी हाँ जी, बीजेपी तो दुखी सी और दोपहर का 2 बज रहे हैं, सबका घरी कूलर पंखा है, आप आपका घरी जाइए शांति 24 की है। बीजेपी दुखी सी ना जदूरा खड़े हैं तावड़म। बीजेपी दुख है, बीजेपी तो दुखी सी। भाई ने एक मुद्दा उठाया था अग्निवीर का, तो कितना कुछ इफेक्ट आप मानते हो युवाओं को? सारो इफेक्ट है। ये जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जो वर्कर्स हैं, जो पिलसणी आ रहे हैं, उन खातर तो सबके बढ़िया से और चे बालक दुखी होता हंड उन कोई मतलब को नहीं साच ली दिया। यह देख लो, अग्निवीर की मौत हो चुकी है, इसको शहीद का दर्जा नहीं दिया बीजेपी ने आज तक। और बीजेपी से खिलाफ किसानों के विरुद्ध है बिल्कुल। आज तक सरसम बेच रहा है कि किसी का पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्बाद करने को तुली है। आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है बीजेपी से। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 कर दी दुगनी। ये देखो, ये एक माँ का लाल शहीद हो गया, ये दुगनी कर दी, इसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिला। ये दाना बिक रहा है ने अनका रुपया को नहीं आई तो दुगनी जब होगी ना, जब के पर सियाचिन ग्लेशियर के उन बर्फीले तूफानों में, जैसलमेर बाड़मेर के तपते रेगिस्तानों में, नील गगन के खुले आसमानों में देश की सरहद और सीमाओं की रक्षा करने वाला किसान का बेटा है। और इस किसान के साथ जो अन्याय, जो अत्याचार, जो शोषण इसने किया है, ये हरियाणा प्रदेश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। और आने वाली 25 तारीख को हरियाणा प्रदेश से बीजेपी का, इस कुशासन का, इस भ्रष्टाचार का, इस निकम्मी सरकार का बिल्कुल सफाया कर देंगे साहब, ये वादा रहा। अरे लंबे रास्तों को मीलों में मत बांटो, मेरा देश भारत महान है, इसको कबीलों में मत बांटो। और साथियों, मेरे हरियाणा में, मेरे प्रदेश में 36 जाति का भाईचारा है, इसको जाति और मजहब में मत बांटो। इस ड्रामेबाज और पाखंडी आदमी ने देश की जनता को पिछले 10 साल से गुमराह कर दिया। इसकी असलियत और इसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। और आने वाले टाइम के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार इस किसान की होगी और नौजवान की होगी और सैनिक की होगी। साथियों, मेरी बात सुनो, पिछले साल इसने क्या किया, वो आप मुद्दा उठा रहे थे ना 4 साल का, इसने जो वो एक ड्रामा रचा था और विस्फोटक आज तक वो बरामद नहीं हुआ। और हमारी सैकड़ों वर्ग किलोमीटर भूमि आज भी चाइना ने दबा रखी है। इसके अंदर हिम्मत है। हमारी यह सवाइल का पानी रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनार और सिंधु, और हमारी झेलम नदी का पानी हमारा हिस्सा था हरियाणा का, वो झेलम पानी पाकिस्तान में जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी हक में फैसला दे रखे है। ये तनाज़ आदमी, इसकी जागीर है, इसको बिल्कुल निस्तानाबूद कर देंगे साहब। बिल्कुल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए का दिल में है। हर सपना आग नहीं होता, हर समुद्र के तट पे झाग नहीं होता। ए दुनिया पर उठाने वाले मोदी, हर आंचल में दाग नहीं होता। धन्यवाद। बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, तो कितना कुछ दम मानते हो? बीजेपी बिल्कुल ड्रामा कर रही है। 400 पार का एक जुमला है, ऐसे जुमले आज से नहीं, ये ड्रामेबाज आदमी पिछले 10 साल से प्रदेश और देश की जनता को गुमराह कर रहा है। सन 2014 और 2019 के अंदर इसने कितने वादे किए थे, मैं किसान की आय दुगुनी कर दूंगा, 16 लाख रुपए करोड़ आएंगे, विदेशों में काला धन है। इसने कोरोना काल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था को किसान ने संभाला, ठप कर दिया लॉकडाउन लगा करके। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर देश को गुमराह किया। इसके किसी वादे के अंदर कोई सच्चाई नहीं है। देश का धरती पुत्र, देश की खुशहाली का रास्ता किसान के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। और ये ड्रामेबाज आदमी उस किसान के साथ, याद करो आप, हरियाणा प्रदेश के अंदर एक जाति विशेष के लोगों ने किसी जाति का विरोध नहीं किया और अपने हक और अधिकार की एक मांग उठाई थी। साथी, पता होगा, बात रिजर्वेशन पर आ जाती है। साथियों, सेंट्रल से इसने पैरामिलिट्री फोर्स की बलाकरी बटालियन और हमारे जवानों को बिल्कुल गोलियों से बुन दिया। वो नौजवान बेटियां, हमारी बहनें, जवानी भरी जवानी के बेवा होगी, विधवा होगी, उसके बच्चे यतीम हो गए। ऐसा साल जालिम उड़ा देंगे साहब इसको। और ये सिंगानी, मैं बताता हूँ सिंगानी का इतिहास। ये सिंगानी एक ऐतिहासिक नगरी है। याद करो, सन 1935 का ज़माना,
आपके पुरुषों को याद, आपको याद नहीं होगा। इस क्रांतिकारी धरती के, सिंगानी की धरती वीरों की जननी है। यहाँ पर शहीद स्मारक बना रखा है। 35 शहीद हो गए थे उस तानाशाह नवाब उस मुसलमान के विरोध में। ये वो धरती है, ये नौजवानों का वो खून है। हल्द्वार हरियाणा प्रदेश के अंदर पत्रकार महोदय एक क्रांति आ चुकी है, एक ज्वाला जल चुकी है और ये भयंकर विकराल रूप होगी और ऐसा बवंडर और ऐसा तूफान आएगा, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाएंगे। जी जी हाँ जी। 400 पार की बात चल रही थी। 400 पार वाला वही है जैसे अपने गांव में कुर्सी बेचने वाला है, वो शुरू में 400 करे है। जब अपनी चाची ताई उस दौरे बार्गेनिंग करे ना तो 200 पे समट जाए, 200 पे समट जाएगा। यो तो कुर्सी है 200, हाँ यो 150 में भी हो जाए पर यो 200 पे समट जाएगा। 200 जाएगा कि मैं फाका ही नहीं इसका। भाई साहब मैं बताऊंगा, कोई भी नेता आ जाओ, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाओ, बोले उड्डा बना, बोले ओहो इसने तो जाटों के लिए काम किया, सैनी बना दिया, बोले ये तो सैनियों के लिए काम करता है। कोई मंदिरगिरता बना दिया, बोले ये तो हीरो के लिए काम करता है। मैं खट्टर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, उसने किसी के लिए कुछ नहीं किया। अरे किसी के लिए कुछ नहीं किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया भाई साहब। अपना खटोला दे सिर पर चल दिया। पर्ची खर्ची को आप कितना मानते हो? पर्ची खर्ची की जो बात करते हैं खट्टर साहब, पर्ची खर्ची की मैं को नहीं भाई साहब। यो तो जो नीरज चोपड़ा बाला फेंक के आया था ना, उसका भी लंबी फेंका है ये तो पूरी। कितनी बुलवा लियो इंदौर है। पर्ची खर्ची जब होगी ना, जब रोजगार होगा। रोजगार है ना छोड़ा, पर्ची खर्ची तो जब होगी जब कम रोजगार हो। कमाए नहीं। राहुल गांधी इतना पढ़ रहे हो है, उन पप्पू बताऊं ही है, हैं? ये खुद अड़पड़ मोटा, ये किसको भलो कर देगा? अड़ तो खुद की गृहस्थी को संभले, लुगाइयां छोटे छोटे डंडे हैं। ये कांग्रेस को भ्रष्टाचार कर दे, ईडी, इनकम टैक्स, ये 3 गाड़ी अगला घर ही पहुंच जा। बीजेपी वाला भ्रष्टाचार कौन करेंगे? हैं कौन करे? ये दलाल रुपया दे दे के अड़ चीज देने ला रहे सारा दो, नौकरी लागनी उससे का रुपया नहीं है। ये भ्रष्टाचार कौन करेंगे? अनका गरीब ईडी को नहीं आवे। समझदार की बात है यार। राहुल गांधी अनपढ़ है गे? अनपढ़ नहीं है ना, वो बहुत पढ़ा लिखा है। बीजेपी वालों से तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, फॉरेन कंट्रियों में पढ़ के आया हुआ है। उसको तो पप्पू बोल रहे हैं और ये अनपढ़ भगमाधारी मोटे हैं। तो इन्हें क्या जरूरत है इनकी राजनीति को? भारत जोड़ो यात्रा का कितना कुछ प्रभाव पड़ा है? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है भाई। हम तो साथ थे भाई। और मेरी सुनो, जिसने भगमो पहन लियो उसको किस चीज का लोभ लालच चाहिए बताओ आप? मार्गा में भी महाराज है, कोई लोभ लालच कौन? 2 टूक चाहिए, टाइम पे ले हर खाइश हो जाए। इनको क्यों चाहिए? भगमा भी पहन लिया और राज भी चाहिए, इन्हें चौधर चाहिए। तो ये कौन सा है भैया? ये बात है। अन्य सब चौधरी खत्म कर दिया, 4-4 साल की नौकरी कर दिया अन्य।